चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झज्जर में स्कूल रोडवेज बस टक्कर, छात्रा की मौत। हरियाणा के झज्जर जिले में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कालियावास गांव के पास स्कूल बस और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में चरखी दादरी के आर्यन स्कूल की छात्रा इशिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूल बस में सवार करीब 1 दर्जन छात्राएं घायल हो गईं। स्कूल बस टूर के लिए झज्जर की ओर जा रही थी। सभी घायलों को तुरंत दादरी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोहरे के कारण रेवाड़ी रोड पर भी 2 बसों की टक्कर से कई यात्री घायल हुए हैं। शादी का दबाव बनाने पर हिंदू प्रेमिका की गर्दन काटी। हरियाणा की यमुनानगर में महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी उमा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि उसकी हत्या उसके मुस्लिम प्रेमी बिलाल ने की। दोनों 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। बिलाल की दूसरी शादी तय हो चुकी थी और उमा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी कारण बिलाल ने घुमाने के बहाने उमा को ले जाकर पहले कार में गला घोंटा, फिर गर्दन पहचान छिपाने के लिए काट दी। शव को पांवटा हाईवे के पास फेंका गया और सिर कलेसर जंगल में डाल दिया। गुरुग्राम की सोसाइटी में गार्ड को पीटा। गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित मेफील्ड गार्डन सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां एक कार सवार युवक ने सिक्योरिटी गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक 2 महिलाओं के साथ बिना अनुमति सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहा था। गार्ड द्वारा बूम बैरियर नहीं खोलने पर आरोपी गुस्से में आ गया और थप्पड़ मारने लगा। उसने बैरियर तोड़ने का भी प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सोसाइटी के निवासियों में भय का माहौल है। RWA ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री पर हरियाणवी रैपर का विवादित गाना। हरियाणवी रैपर ढांडा न्यौलीवाला की नई एल्बम वॉमिट ऑन पेपर रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। एल्बम में भगवाधारी बाबाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर का उपयोग कर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। साध्वी देवा ठाकुर समेत कई संतों ने नाराजगी जताई है। वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। राव इंद्रजीत राजनीति से रिटायरमेंट नहीं लेंगे। गुरुग्राम से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। नारनौल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं हुए तो उन्हें भी रिटायर होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है और अगर जनता चाहती है तो वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इससे पहले उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर युवाओं को मौका देने की बात कही थी, जिसके बाद उनके रिटायरमेंट की चर्चाएं तेज हो गई थीं। अब उनके नए बयान से राजनीतिक हलचल और चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है। फरीदाबाद में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष का बयान। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उदय भान दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल होने के लिए फरीदाबाद से कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा सहित अन्य राज्यों में चुनाव आयोग से मिली भगत करके वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई है। उदय भान ने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ 55 लाख हस्ताक्षर जुटाए हैं। रैली के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की योजना है। करनाल में तालाब की जमीन पर कब्जे से विवाद। करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के बीबीपुर ब्राह्मणान गांव में पंचायती जोहड़ी की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। प्रशासन ने करीब 40 दिन पहले अवैध कब्जा हटवाकर ताले लगवाए थे, लेकिन अब रात के अंधेरे में दोबारा कब्जा कर लिया गया है। इससे गाँव में तनाव और डर का माहौल बन गया है। सरपंच अजायब सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये विवाद लंबे समय से ब्राह्मण और SC समुदाय के बीच चल रहा है और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। करनाल के नाले में गिरने से व्यक्ति की मौत। करनाल जिले के नीलूखेड़े कस्बे में खुले नाले की लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। मार्केट से घर लौट रहे 60 वर्षीय अमरजीत का पैर फिसल गया और वो खुले नाले में जा गिरे। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है।
रोहतक से दिल्ली महारैली के लिए रवाना हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। रोहतक से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में आयोजित होने वाली महारैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए। विधायक भारत भूषण बत्रा और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलग अलग जत्थे दिल्ली के लिए निकले। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह इन दिनों सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। 32 वोटों से हार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णायक लड़ाई जरूरी है। इसी उद्देश्य से वे अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत से महारैली में शामिल होने जा रहे हैं। फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र की त्यागी मार्केट और आसपास के इलाकों में पुलिस व क्राइम ब्रांच बडखल की टीम ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान किराए पर रह रहे लोगों के पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की। गश्त के दौरान गली में खड़ी बिना नंबर की बुलेट बाइक को पुलिस ने जब्त कर थाने ले जाकर जांच शुरू की। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद से ही जिले में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। इसी कड़ी में सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। फतेहाबाद पहुंचे डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा रविवार को फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद वो हंस मार्केट पहुंचे और दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान शहर में हाल ही में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर डिप्टी स्पीकर के सामने मुद्दा उठाया गया। नगर परिषद की मौजूदा उप प्रधान सविता टूटेजा के पति बिंटू टूटेजा और पूर्व प्रधान दर्शन नागपाल के बीच इस अभियान को लेकर बहस भी हो गई। दर्शन नागपाल आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब रेहड़ी वालों और लोहार समाज के लोगों को परेशान किया गया। जाखल में कोहरे के कारण देरी से पहुंची ट्रेनें। फतेहाबाद के जाखल रेलवे स्टेशन पर घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है। रविवार को जाखल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंची। 15,743 फरक्का एक्सप्रेस करीब 6 घंटे, 54,044 हिसार जींद पैसेंजर 1 घंटे और 12,137 पंजाब मेल 1.5 घंटे की देरी से चली। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 12,482 दिल्ली इंटरसिटी और 20,409 बठिंडा सुपरफास्ट भी निर्धारित समय से पीछे रहीं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे के और घने होने की संभावना जताई है, जिससे ट्रेनों सहित अन्य यातायात भी प्रभावित हो सकता है। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ चुनाव में हंगामा। भिवानी में आयोजित सर्व कर्मचारी संघ के जिला स्तरीय चुनाव के दौरान भारी हंगामा हो गया। रोडवेज, पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसका बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि चुनाव गैर संवैधानिक तरीके से कराए गए हैं और नियमों का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक ने स्वास्थ्य विभाग के डेलीगेटों को वोट डालने से रोक दिया, जबकि वो पिछले 3 वर्षों से संघ के बैनर तले सक्रिय थे। इस फैसले से नाराज कर्मचारियों ने नारेबाजी की और दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। नारनौल में किन्नरों के दोनों गुटों पर केस दर्ज। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में किन्नर समाज के दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये विवाद भिवानी, महेंद्रगढ़ और नारनौल गुट के किन्नरों के बीच पिछले 1 सप्ताह से चल रहा था। शनिवार शाम हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के आसपास बधाई मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान कई लोग घायल हुए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। नारनौल में हाईवे पर व्यापारी से 70,000 की लूट। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में हाईवे नंबर 148B पर शनिवार शाम एक किराना व्यापारी से लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को पिस्टल दिखाकर रोका और मारपीट करते हुए उससे करीब 70,000 रुपए नकद, सोने की चेन और अन्य सामान लूट लिया। पीड़ित आकाश निवासी गांव गहली ने बताया कि वो अपनी दुकान बंद करके नारनौल मंडी से सामान लेने जा रहा था। ढाणी बाठोठा पावर हाउस के पास अंडरपास पार करते ही 3-4 बदमाशों ने उसे घेर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पंचकुला पुलिस ने पकड़ी चंडीगढ़ मार्का शराब। पंचकुला में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ मार्का शराब से भरी एक कार को बरामद किया है। इस मामले में करनाल निवासी युवक को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार रात चंडी मंदिर थाना पुलिस सेक्टर 23 में घग्गर नदी के किनारे नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक वैगनार कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिली। आरोपी की पहचान करनाल जिले के कुंजपुरा थाना क्षेत्र के बड़ा गाँव के आनंद के रूप में हुई है। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और शराब की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।
यमुनानगर में राइफल के साथ यूपी का युवक गिरफ्तार। यमुनानगर जिले में एंटी बर्गलरी स्टाफ की टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी एक युवक को अवैध देसी मस्कट और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आदेश निवासी गांव कमहेड़ा थाना गंगोह के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। शनिवार रात गश्त के दौरान वो रेलवे ब्रिज के पास पुलिस चौकी कलानौर के निकट ग्रे रंग की चादर में राइफल छिपाकर खड़ा मिला। पूछताछ में वो हथियार का कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।